प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे। वे विभिन्न गांवों और नगरों से होते हुए लोगों को ध्यान, शांति और जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में सिखाते जा रहे थे। एक दिन यात्रा के दौरान बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव पहुंचे जो बेहद साधारण और सादा था। यह गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था, जहां न कोई महल थे, न ही कोई विलासितापूर्ण वस्त्र। लोग साधारण कपड़े पहनते थे और उनकी जीवन शैली भी बेहद सामान्य थी। जब बुद्ध और उनके शिष्य गांव में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने देखा कि लोग अपने कामों में लगे हुए थे। कोई खेत में काम कर रहा था तो कोई मवेशियों को चराने ले जा रहा था। पर एक बात जो सबसे खास थी वह यह कि सभी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। बुद्ध को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस गांव में न तो धन दौलत थी और न ही भौतिक सुख सुविधाएं। फिर भी लोग प्रसन्न और संतुष्ट दिख रहे थे। शाम के समय बुद्ध और उनके शिष्य गांव के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, मैंने इतने सारे गांव और नगर देखे हैं जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी और बेचैन रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतनी गरीबी और अभाव में भी संतुष्ट और खुश दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक रहस्य है जिसे हमें समझना होगा। चलो गांव के मुखिया से मिलते हैं, शायद वही हमें इस रहस्य का उत्तर दे सकें। बुद्ध और उनके शिष्य गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर शांति थी। बुद्ध ने उनसे कहा, आपके गांव के लोग इतने संतुष्ट और प्रसन्न कैसे हैं, जबकि मैं जहां जहां गया हूं वहां लोग हर समय किसी न किसी चीज के लिए दुखी और बेचैन रहते हैं। यहाँ तो साधन भी बहुत सीमित हैं, फिर भी यहाँ के लोग इतने शांत और खुश क्यों हैं? मुखिया ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, हम लोग इस संसार को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीख चुके हैं। हमें यह पता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, धन, संपत्ति, यश और यहाँ तक कि दुख भी। हम इस सत्य को समझ गए हैं कि असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। बुद्ध ने ध्यान से मुखिया की बात सुनी और कहा, लेकिन क्या तुम लोग कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते? क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? मुखिया ने उत्तर दिया, दुख तो जीवन का हिस्सा है भगवान, लेकिन हम अपने दुख को भी स्वीकार करते हैं और उसे जीवन के अनुभव का एक हिस्सा मानते हैं। हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हैं और जो हमारे पास है उसमें संतोष पाते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम अपने मन को संतुलित रखें और वर्तमान में जीने का प्रयास करें तो कोई भी दुख हमें लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकता। बुद्ध ने मुखिया की बातों पर गंभीरता से विचार किया और फिर अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हुए कहा, इस गांव ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बाहर की चीजों से मिलेगा, धन, यश, संपत्ति या किसी अन्य भौतिक वस्त्र से, लेकिन असली सुख हमारे भीतर है। अगर हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम कर लें और जो हमारे पास है उसमें संतोष करना सीख लें तो जीवन में शांति और खुशी अपने आप आ जाएगी। शिष्यों ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी। उस रात बुद्ध ने गांव के लोगों के साथ रहकर ध्यान और शांति की शिक्षाएं दी। उन्होंने गांव वालों को उनके सरल जीवन और संतोष के लिए सराहा और शिष्यों से कहा, यह गांव एक जीता जागता उदाहरण है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह हमें बाहरी वस्तुओं के पीछा करने की बजाय आत्मिक शांति की ओर ध्यान देना सिखाता है। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य गांव से विदा लेने लगे। मुखिया ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सादगी को समझा। हमारी विनती है कि आप बार बार हमारे गांव पधारें और हमें आपके सानिध्य का अवसर दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पहले से ही सच्ची खुशी का मार्ग जानते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ से चले गए, लेकिन उस गांव ने उनकी जीवन दृष्टि को और भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने जाना कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी संसार में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और कृतज्ञता में बसी होती है। सीख, सच्ची खुशी बाहरी भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष, शांति और वर्तमान में जीने की कला से प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।